हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की इस रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं कि आने वाले 1 मंथ से कम के टाइम में आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस डेक से हम ये चेक करेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं और उन ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो भी हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं, और अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचनी है जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। तो आपने इस रीडिंग को आखिरी तक देना है ताकि आपके लिए जो भी मैसेज है वो आप तक पहुंच सके। चेक कर लेते हैं। आपने बिल्कुल ही पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को चेक करना है। चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। फाइव ऑफ कप्स, द सन का कार्ड है। चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स बताएं प्लीज़ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर कोई रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब आप चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में आप तक ये ब्लेसिंग्स पहुंचने में वो कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जिनके का सामना आपको करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, and the last card is King of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक पे है किंग ऑफ वैंड्स। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लेसिंग्स के बारे में, और ब्लेसिंग के साथ ही जो भी ऑब्स्टिकल निकल कर आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि उस ब्लेसिंग तक पहुंचने में जो भी आपको रुकावट नज़र आ रही हो तो आपको पता हो कि आपको उससे किस तरह हैंडल करना है। तो जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर आप में से कोई भी इंसान जो यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहा है, अगर वो किसी ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा था जिसके अंदर आपको लग रहा था कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिश्ता ख़त्म हो गया है, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, और आप उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा स्टक हो गए थे कि आप ये जैसे गिरे हुए 3 कप्स को ही देख रहे थे, लेकिन आपकी नज़र यहाँ पर नहीं थी कि अभी चीज़ें बाकी हैं, सिचुएशन अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। 2 भरे हुए कप जो आपको नज़र नहीं आ रहे थे, तो आने वाले टाइम में आप इस चीज़ से, इस ट्रॉमा से थोड़े से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको सिर्फ इस 3 कपों का दुख के बजाय आपको ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है और अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बाकी हैं। अच्छा, इस चीज़ से निकलने में आपको जो चीज़, एक रुकावट आपके बीच में जो आएगी वो भी क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन रही है, कोई ऐसी फैमिली अटैचमेंट थी आपकी, कोई पार्टनर से अटैचमेंट आपकी बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद कुछ ऐसा गलत हुआ कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, या ये पार्टनर या मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अटैचमेंट 100% थी आपकी, तो आपसे थोड़ी सी भी ये जो सिचुएशन ख़राब हुई है ये आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, और उसके बर्दाश्त ना होने की वजह भी यही है कि जब अटैचमेंट 100% होती है तो अगर उसमें कोई भी आपको ज़रा सा भी 10% भी अगर आपको धोखा दे दे या आपके साथ गलत कर दे, तो वो 90% जो उसका अच्छा करना था वही ऑब्स्टेकल बन जाता है आपको सिचुएशन से निकालने में, क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेप्टेशंस नहीं रहती बिल्कुल भी कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये ऑब्स्टेकल जो है आपकी लाइफ का, ये आने वाले कुछ टाइम में बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपकी लाइफ से, आप इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, और आप जो है इस चीज़ को खुद ही से रियलाइज़ करना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो आप ये आपकी लव लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। सेकंड चीज़ जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है वो ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी फ़िक्स हो सकती है, या जिनकी इंगेजमेंट हो सकती है, या जिनका पार्टनर उनको प्रॉपर एक कमिटमेंट दे सकता है।
अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो यहाँ पर आप कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में बिल्कुल ही एक थोड़े से टाइम के लिए एक ऑब्स्टिकल आएगा कि आपको लगेगा कि कोई थर्ड पार्टी है बीच में, कोई बीच में आपको इस सिचुएशन, ये ब्लेसिंग आप तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपको लाजमी इस सारी सिचुएशन में थोड़ा सा जो है वो आपको मिसगाइड करेगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि नहीं उसका किसी और से चक्कर है या वो तुम्हारे साथ मतलब सिंसियर नहीं है। अगर आप कंसीव करने में हैं तो आपको ये हो सकता है कि आपकी डॉक्टर या आपकी कोई फैमिली में आपको कोई ये कह सकता है कि कंसीव करेंगे तो इशू हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, तो इस ब्लेसिंग को आप तक पहुँचने में ये जो एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है इससे आपने इजीली निकलना है कि अगर आपको कोई शादी के मामलात में बोले कि नहीं ये गलत है, तो आपने ख़ुद अपना दिमाग चलाना है और किसी की बातों में नहीं जाना। यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो आपको मिसगाइड यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है सारी सिचुएशन। नेक्स्ट जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपनी लाइफ में चाहे किसी पर्सन को, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि मैं बस इसको नहीं छोड़ना, इसको रखना है, और आप ज़बरदस्ती उसको अपने साथ रखने के पीछे तुले हुए थे, या आप किसी ऐसी जॉब में थे, किसी ऐसे बिज़नेस में थे जिससे आप चाह रहे थे कि यार मुझे इससे निकलना है लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा, और आप मतलब 2-3 चीज़ों में आपने एक साथ अपने आप को अटकाया हुआ था और आप चाह रहे थे कि ये मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, चाहे ये आपके अफेयर्स हों या ये आपकी कोई ऐसी जॉब हो जो आपने 2 जॉब एक साथ करी हुई और आप दोनों में से किसी एक को भी ना छोड़ना चाह रहे हों, और आप खुद कन्फ्यूज़ हो कि मुझे किसको छोड़ना है, किसको रखना है, और उस चक्कर में आपने सब कुछ अपने ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ था। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग भी आपके लिए है कि आप जो खुद को थका रहे थे कि मुझे ये भी रखना है वो भी रखना है, उस चीज़ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप प्रॉपर, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो आप प्रॉपर एक डिसीजन कर पाएंगे। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लग रही है कि आप प्रॉपर एक डिसाइड कर पाएंगे इस चीज़ को कि अच्छा मुझे ये वाली जॉब छोड़ देनी है और मैंने इस वाली को रख लेना है। ये यहाँ पर जो है सिचुएशन नज़र आ रही है, ये एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन है या आपको समझ नहीं आ रहा मैंने इससे शादी करनी है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी आने वाले वक्त में जो है वो ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आएगी कि आप इस चीज़ से निकलते हुए और एक क्लियर फैसला करते हुए। नेक्स्ट ब्लेसिंग यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ टाइम पहले हुआ है या अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था और आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये मामलात आपकी लाइफ में क्यों ख़राब हुए हैं, क्या ऐसी सिचुएशन हुई कि आपकी ये सारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात आई या प्रॉब्लम्स हुए, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है कि आप इस सिचुएशन से, ये लड़ाई आपकी ख़त्म हो सकती है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है और आप अपने काम की तरफ फोकस कर सकते हैं। ये दोनों कार्ड हमें यहाँ पर ही बता रहे हैं कि आप जब अपना इस ये लड़ाई और ये सारी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपने क्या रखना है क्या छोड़ना है, तो इस जब लड़ाई आपकी ख़त्म हो जाएगी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, तो आप अपने काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने गोल को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी ब्लेसिंग एक आपकी तरफ। नेक्स्ट बड़ी पावरफुल ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आ रही है, जिसका लोग बहुत वेट करते हैं, वो ये कि आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। आने वाले 1 मंथ से कम के टाइम में आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है, और अगर आपके किसी पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या आपको चीट किया था या थर्ड पार्टी में डाला था, तो वहाँ पर भी आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके किसी पार्टनर ने आपका पैसा खा लिया या आपकी जॉब ले ली या आपके किसी कलीग ने या ख़ानदान में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपके साथ बुरा हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपनी किंग ऑफ पेंटिकल की एक सिचुएशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी इन सारी ब्लेसिंग्स के साथ नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ में इतना बड़ा डिज़ास्टर चेंज आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये शायद बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वो इतना पॉजिटिव चेंज होगा। स्टार्टिंग में आपको इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में शायद कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि एंड में जो है आपको जस्टिस का कार्ड है, तो आपको आखिर में ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आए, ये सारी ब्लेसिंग आप तक पहुंचाने के लिए आए। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव सी रीडिंग है। नेक्स्ट 1 मंथ में आप काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें जो है आप अपनी लाइफ में आते हुए देख सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग निकली है, तो आपने इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है और आपके साथ जो भी चीज़ें रेजोनेट करें आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप किसी अलग से टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं या मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक्स देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट रीडिंग जो है वो बनाऊँगी।